हेलो प्यारो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए ICAR टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट तैयार करवाने की पूरी जिम्मेदारी ले चुका हूं। आपके डिमांड पर, जैसा कि आप चाह रहे थे कि सामाजिक विज्ञान का पूरा जो सब्जेक्ट है उसको कैसे तैयार किया जाए, आपको ये डर लगता था कि ये सामाजिक विज्ञान कैसे तैयार किया जाए। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सामाजिक विज्ञान की टेंशन आज से आप छोड़ दीजिए। पूरी डिटेल में सामाजिक विज्ञान ख़त्म करेंगे और अब बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर, वो है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं। इसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। दोस्तों, हम आपको आज बताएंगे महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियां। तो शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है आधुनिक युग। आधुनिक युग का प्रारंभ कब हुआ। दोस्तों, आधुनिक युग का प्रारंभ जो है वो 15वीं शताब्दी के मध्य से यूरोप में 1453 ईस्वी का समय चल रहा था। उस समय कुस्तुनतुनिया का पतन हो चुका था। तो कुस्तुनतुनिया के पतन से ही आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है पुनर्जागरण। फ्रांसीसी शब्द रिनेसांस का हिंदी रूपांतरण है। अब आप कहते होंगे सर ये पुनर्जागरण क्या है। दोस्तों, पुनर्जागरण का मतलब होता है कि पुनः जीवित हो जाना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पुनर्जागरण। और ये जो है फ्रांसीसी शब्द रिनेसांस का हिंदी रूपांतरण माना जाता है। अगला जो थर्ड पॉइंट है वो है इटली। इटली को पुनर्जागरण की जन्मभूमि कहा जाता है। तो बोला जाए पुनर्जागरण की जो जन्मभूमि है वो किस देश को कहा जाता है, तो पुनर्जागरण की जो जन्मभूमि है वो इटली को कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि पुनर्जागरण पुनर्जागरण काल के प्रमुख लेखक और साहित्यकार हैं, उनके हम बारे में बता दें। जैसे दांते हैं जो कि इटली से रिलेटेड हैं, टॉमस मूर हैं वो इंग्लैंड से संबंधित हैं, पेट्रॉक हैं इटली से संबंधित हैं, विलियम शेक्सपियर जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं उनके बारे में, इंग्लैंड से संबंधित है, मैकियावेली भी इटली से संबंधित हैं, इरास्मस हॉलैंड से संबंधित हैं। अगला है पुनर्जागरण काल के प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में भी आपको बता दूं। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक हैं कापरनिकस जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला है गैलीलियो, इटली से संबंधित है, केपलर जर्मनी से संबंधित है, रोजर बेकन ये इंग्लैंड से संबंधित है, न्यूटन वो भी इंग्लैंड से संबंधित है। अगला पॉइंट दोस्तों है कि पुनर्जागरण काल के प्रमुख कलाकार के बारे में आपको बता दूं तो गीटो इटली से संबंधित है, माइकल एंजेलो इटली से संबंधित है, लियोनार्डो दा विंची इटली से संबंधित है, राफेल ये भी इटली से संबंधित है। अगला पॉइंट है सातवां, जो कि लास्ट पॉइंट है इस महत्वपूर्ण घटनाओं तिथियों का, वो है पुनर्जागरण काल के स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि सेंट पीटर गिरजाघर रोम ये भी एक अच्छा स्थापत्य कला माना जाता है। सेंट पॉल गिरजाघर लंदन में स्थित है, ये भी पुनर्जागरण काल का ही एक स्थापत्य कला है। सेंट मार्क का गिरजाघर वेनिस ये भी एक पुनर्जागरण काल से संबंधित है। स्पेन का राजमहल भी स्पेन में जो स्थित है वो भी पुनर्जागरण से संबंधित है। और हिंडलबर्ग का किला जर्मनी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहे महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियां। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और आप बस थोड़ा वेट करिए, आपको इस चैप्टर से सारी जानकारी मिल जाएगी। ये चैप्टर का नाम है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपसे क्या नाम डिस्कस करूँगा। ये तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किए, ये जो आप देख रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद अतिलिखित उत्तर भी डिस्कस करूँगा। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है वो है यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो यूरोप में जो पुनर्जागरण है, मैंने बताया इटली को ही पुनर्जागरण का देश कहा जाता है, तो ये हो जाएगा इटली। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन किसका है। तो पृथ्वी क्या नाम सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये दोस्तों कापरनिकस ने ही बताया था। मैंने अभी आपको बताया था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये किसका कथन है, कापरनिकस का है। अगला क्वेश्चन है टॉमस मूर। टॉमस मूर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो टॉमस मूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम द प्रिंस है। दी प्रिंस, याद रखिएगा दोस्तों, द प्रिंस है।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया है 4 वाला, डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी का जो ग्रंथ जो है वो लिखा गया है दांते द्वारा। दांते ने लिखा था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, दांते ने लिखा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सांजियो राफेल कौन था? तो सांजियो राफेल के बारे में मैं आपको बता, तो दोस्तों सांजियो जो था राफेल कौन था? वो था सांजियो राफेल एक चित्रकार था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूरबीन का आविष्कार कौन है? अरे वाह, कितना इजी क्वेश्चन, सबको पता होगा। दूरबीन का आविष्कार जो है वो गैलीलियो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेंट पॉल गिरजाघर स्थित है। तो सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सबको मालूम है सेंट पॉल गिरजाघर लंदन में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लंदन। अगले आगे और की ओर बढ़ते हैं, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के रचनाकार कौन थे? तो जूलियस सीजर दोस्तों ये तो सबको पता है, जूलियस सीजर आपने बचपन में भी किताब पढ़ी होगी इसके बारे में, शेक्सपियर, जो कि सब बताते हैं कि जूलियस सीजर जो है वो शेक्सपियर ही रचनाकार इसके हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, द प्रिंस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो द प्रिंस ग्रंथ के लेखक दोस्तों सबको मालूम है, द प्रिंस के लेखक जो हैं वो मैकियावेली। अभी पिछले वाले चैप्टर में हमने बताया था कि द प्रिंस ग्रंथ के लेखक कौन थे। अगला क्वेश्चन बढ़ता है, मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ का व्यापारी था? तो मार्को पोलो दोस्त कहाँ का था ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर दोस्तों जो हो जाएगा मार्को पोलो का, वो हो जाएगा इटली। तो मार्को पोलो कहाँ का व्यापारी था दोस्तों? मार्को पोलो इटली का व्यापारी था। अगला है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सबको पता है कि अंध महाद्वीप जो है वो अफ्रीका को कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो समुद्री मार्ग से विश्व की परिक्रमा सबसे पहले किसने की थी? दोस्तों समुद्री मार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाला जो पहला व्यक्ति है वो है मैगलन। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा मैगलन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो गुरुत्वाकर्षण सबको मालूम है दोस्तों, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम आपने भी पढ़े होंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, उपनिवेशों की स्थापना में सबसे अधिक सफलता किस देश को प्राप्त हुई? तो दोस्तों सबको मालूम है इंग्लैंड ही एक ऐसा देश है जो उपनिवेशों की स्थापना में सबसे अधिक सफलता उसने हासिल की है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार किस वर्ष हुआ? तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार जो है वो 1453 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है वो हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, माइकल एंजिलो मुख्यतः क्या था? तो माइकल एंजिलो जो था दोस्तों वो चित्रकार थे। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो क्या ना पुनर्जागरण चैप्टर से मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर ये लोग चित्रकार ही हुआ करते थे। अगला मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि लियोनार्दो दा विंची क्या था? लियोनार्दो दा विंची भी एक चित्रकार था। ठीक है दोस्तों। अगला है, यूटोपिया के रचनाकार कौन थे? तो यूटोपिया के रचनाकार थे टॉमस मूर। याद रखिएगा इसका आंसर, यूटोपिया के रचनाकार कौन थे? यूटोपिया के रचनाकार टॉमस मूर थे। ठीक है। अगला याद रखिएगा क्वेश्चन, कोलंबस किस देश के निवासी थे? अरे वाह वाह, तो बहुत ईजी है। कोलंबस सबको पता है स्पेन देश का निवासी था। कोलंबस किस देश का निवासी था मित्रों? कोलंबस जो था वो स्पेन का निवासी था। ठीक है, तो ये तो रहे आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मैं इसके आगे बताने जा रहा हूँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप विश्वास मानिए पुनर्जागरण चैप्टर से आपको कुछ नहीं छूटेगा, सारा इसमें हम क्लियर कर देंगे पुनर्जागरण चैप्टर से। और मैं बता दूं दोस्तों कि आईसीआर में अगर आपको ज्वाइनिंग चाहिए तो आईसीआर में जिस व्यक्ति का सामाजिक विज्ञान कंप्लीट होगा वही क्या नाम अपनी मेरिट लिस्ट में नाम बना पाएगा। क्योंकि सर जी, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना कि सारे सब्जेक्ट जैसे मैथ है, साइंस है और जीके है, ये तो सबकी ओवरऑल सबकी कंप्लीट ही होती है, लगभग पढ़ा हुआ होता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक अलग चैप्टर जो है, अलग सब्जेक्ट जो है सामाजिक विज्ञान, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। तो आप सामाजिक विज्ञान अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अगर सामाजिक विज्ञान आपने पढ़ लिया तो दोस्तों विश्वास मानिएगा आपकी ज्वाइनिंग कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों। तो अति लघु उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश को पुनर्जागरण का जन्मदाता कहा जाता है? मैंने आपको बताया पुनर्जागरण का जन्मदाता इटली को कहा जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पुनर्जागरण काल में कौन सी समय अवधि को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों पुनर्जागरण काल में 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच की अवधि को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। याद रखिएगा 1300 से 1500 ईस्वी के बीच का जो समय है वो पुनर्जागरण काल का समय माना जाता है। अगला आता है पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। पुनर्जागरण का जो पापा यानी पिता जो है वो गुटेनबर्ग यानी पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, गुटेनबर्ग का। याद रखना दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्जागरण का समय, पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो गुटेनबर्ग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है पुनर्जागरण की दो विशेषताएं पूछी गई हैं। पुनर्जागरण की दो विशेषताएं हैं। पुनर्जागरण ने धार्मिक विश्वास के स्थानों पर तर्क शक्ति को बढ़ावा दिया, ठीक है दोस्तों, और पुनर्जागरण काल में मानववादी विचारधारा का विकास हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। पुनर्जागरण ने धार्मिक विश्वास के स्थान पर तर्क शक्ति को बढ़ावा दिया यानी तर्क वितर्क को बढ़ावा दिया, और पुनर्जागरण काल में मानववादी विचारधारा का विकास हुआ। ठीक है, ये जो है पुनर्जागरण की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों राफेल कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध था। अरे भैया राफेल के बारे में तो जरूर पढ़ना है। ये आज का राफेल नहीं, ये नहीं जो मोदी जो राफेल लाते हैं उनकी बात नहीं कर रहा है। ये पुनर्जागरण में एक राफेल नाम से व्यक्ति था, उसके बारे में पूछ रहा है। तो राफेल, मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर पुनर्जागरण के लोग जो थे इस चैप्टर में वो चित्रकार ही थे। तो सांजियो राफेल एक चित्रकार था। सांजियो राफेल क्या था, एक दोस्तों चित्रकार था। वह प्रेम व सुंदरता संबंधित चित्रकारी तथा मेडोना, मेडोना क्या था, जो मेडोना था वो ईसा मसीह की माता को कहा जाता है, मेडोना के बनाए गए चित्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दांते कौन था, नाम भी बड़ा भैया वीआईपी था दांते। तो दांते जो था इटली का निवासी, दांते पुनर्जागरण काल का महान कवि व विचारक कहा जाता है। क्या था, दांते जो था इटली का निवासी था, पुनर्जागरण का महान कवि और विचारक कहा जाता है। अब ये चित्रकार नहीं था दांते, दांते जो है महान कवि और विचारक था। ये मत सोचना कि सर ने तो बताया था कि ज़्यादातर लोग चित्रकार हुआ करते थे, लेकिन दांते के बारे में अगर बोला जाए तो ये महान कवि और विचारक था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो है किस यंत्र के आविष्कार से समुद्री यात्रा का सुगम हो गया। यानी ऐसा कौन सा आविष्कार है जिससे समुद्री यात्रा सुगम हो गई। तो कुतुबनुमा के आविष्कार से समुद्री यात्राएं सुगम हो गई। कुतुबनुमा को हम बोलते हैं कंपास। कंपास जो होता है वो डायरेक्शन बताता है, जो कि आजकल हर एंड्रॉयड मोबाइल में प्रेजेंट होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोनालिसा किस कलाकार की कृति है। तो मोनालिसा इटली के चित्रकार लियोनार्दो दा विंची के द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है। तो मोनालिसा क्या है, एक पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। शेक्सपियर किस देश का निवासी या नागरिक था। तो शेक्सपियर आयरलैंड का निवासी था। याद रखिएगा शेक्सपियर जो था वो आयरलैंड का निवासी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि द आर्ट ऑफ वार नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो आर्ट ऑफ वार जो था वो मैकियावेली की रचना है। याद रखिएगा मैकियावेली एक चित्रकार था और इसका जो है वो एक द आर्ट ऑफ वार इसकी पुस्तक लिखी गई थी। अगला है क्वेश्चन है अगला छापे खाने का आविष्कार किसने किया। छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के वैज्ञानिक गुटेनबर्ग ने किया था। याद रखिएगा छापे खाने का आविष्कार किसने किया था, जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। अगला क्वेश्चन है माइकल एंजेलो कौन था। अब माइकल एंजेलो उसकी एक कृति का उल्लेख कीजिए। तो माइकल एंजेलो इटली का प्रसिद्ध चित्रकार था। उनकी एक प्रमुख कृति द लास्ट जजमेंट जो माइकल एंजेलो का जो एक कृति है वो है द लास्ट जजमेंट, और ये इटली का प्रसिद्ध चित्रकार था। याद रखिएगा माइकल एंजेलो एक चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण काल के 4 अंग्रेजी भाषा के साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो पुनर्जागरण के जो अंग्रेजी भाषा के जो साहित्यकार हैं वो हैं पहला है जोफ्रे चौसर, टॉमस मूर, विलियम शेक्सपियर और एडमंड स्पेंसर। ये 3 हो गए। कौन कौन से हो गए, टॉमस मूर, विलियम शेक्सपियर, जोफ्रे चौसर और एडमंड स्पेंसर भी हो गया।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैलीलियो और न्यूटन किस देश के निवासी थे और विज्ञान के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था? तो गैलीलियो और न्यूटन किस देश के निवासी थे? विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान था। गैलीलियो इटली का निवासी था। उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया, जो कि आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। और अगला है न्यूटन जर्मनी का निवासी था और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत की खोज की। समझ में आया दोस्तों? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने अगर इस सामाजिक विज्ञान की पूरी तैयारी कर ली तो आपको मेरी लिस्ट में नाम लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सामाजिक विज्ञान ही एक ऐसा सब्जेक्ट है ICAR टेक्नीशियन फर्स्ट में जिसकी तैयारी होगी वही इस जॉब को पा पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ इस वीडियो को पसंद आया है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।